नमस्कार, मैं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। लोक जनशक्ति पार्टी में मची रार के बीच एक तरफ जहां चाचा भतीजा कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब पशुपति पारस की तरफ से एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। दरअसल बड़ी प्लानिंग इस बात की हो रही है कि अब नए नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी और पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती दी जाएगी। एक तरफ चिराग पासवान एक सुर में इस राग को अलाप रहे हैं कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनकी ही है और अब तो उन्होंने यहां तक कह दिया है कि चुनाव आयोग को वो इस मसले पर पत्र लिखेंगे कि पार्टी के सिंबल, पार्टी का स्लोगन किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन पशुपति पारस को एलजेपी कोटे से ही केंद्र के कैबिनेट में जगह मिली और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल वो जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को ये सब कुछ नामंजूर है। लेकिन इन सब के बीच पशुपति पारस की तरफ से पूरी तैयारी बढ़ चढ़ कर की जा रही है। पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए नए नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। क्या है रणनीति पशुपति पारस की आगे के लिए, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सरकार में शामिल होने के बाद अब संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं। जल्द ही वो सभी प्रदेशों में संगठन को नया रूप देंगे। संभव है इस दौरान वह कई प्रदेशों की कमान नए नेताओं को दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सभी प्रदेश से आने वाले पार्टी नेताओं से विमर्श करना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया कि पशुपति कुमार पारस अति शीघ्र देश के सभी प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। रोज मिलने आने वाले देश भर के नेताओं से बात के दौरान वो लोजपा के संगठन को और भी मजबूत करने पर बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा को लेकर पूरे देश में पार्टी के संगठन का कार्यक्रम एवं सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दिया है। बुधवार को भी उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के प्रदेश अध्यक्षों और प्रमुख नेताओं से बातचीत की। अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर बधाई देने भी हर प्रदेश के लोग आ रहे हैं। तो पशुपति पारस ने यह अहम निर्णय लिया है कि अब जिम्मेवारियां अलग अलग नेताओं के कंधों पर दी जाएगी ताकि पार्टी को, संगठन को और ज्यादा मजबूती दी जा सके। फिलहाल अगर चाचा भतीजे की लड़ाई की बात करें तो इन दिनों चिराग पासवान दिल्ली में हैं, लेकिन जल्द ही पटना आएंगे और अपने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे और इस बार भी पूरी तैयारी की गई है। साथ ही साथ पशुपति पारस की बात करें तो इस्पात मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी तरफ से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि वो पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। साथ ही साथ जो नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है उसका निर्वहन पूरी अच्छे तरीके से करेंगे। आपको बता दें कि इस आर पार की लड़ाई के बाद सड़क पर भी ये लड़ाई उतरी और इसके बाद अब फिलहाल ये लड़ाई कानूनी तौर पर जारी है। एक तरफ चिराग पासवान एक पर एक नए मसलों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस की तरफ से हिम्मत के साथ ये लड़ाई आगे लड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी चिराग पासवान की तरफ से, उसे खारिज कर देने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी कहीं ना कहीं पशुपति पारस की ही है और उनके ही कंधों पर यह जिम्मेवारी फिलहाल है पार्टी को मजबूत करने की, संगठन को आगे बढ़ाने की। इस बात की चर्चा पशुपति पारस ने खुद भी की है कि भले ही चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हो, उनका खून का रिश्ता हो तो खून का रिश्ता हमारा भी है। भले ही उनके विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हो या धन दौलत की बात करें तो वो चिराग पासवान संभाल रहे हो, लेकिन राजनीतिक विरासत तो मैं ही संभालूंगा। तो ये बातें पशुपति पारस की तरफ से पहले भी की जा चुकी है और आज भी इन बातों को दोहराया गया और एक बार फिर से ये आर पार की लड़ाई लगातार चल रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।